राधे राधे मित्रों, सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे आपका स्वागत है। हिंदू शास्त्रों में राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ ही लिया जाता है। राधा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती हैं। राधा अष्टमी व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बेहद अनिवार्य होता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा के साथ करता है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहता है। यदि आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं या अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव बनाए रखना चाहते हैं, तो इस व्रत को अवश्य करें। सनातन धर्म में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणादि में इनको कृष्ण बल्लवा कहकर पुकारा जाता है। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी पर राधा रानी की कथा। देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ समझता हूँ। उनके रूप आदि की महत्ता कहने में मुझे लज्जा महसूस होती है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन कर पाए। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। नारद जी बोले, हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? ये सब मुझे कहिए। शिव जी बोले कि जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। एक बार जब राधा गौलोक से कहीं बाहर गई थी, उस वक्त श्री कृष्ण वेजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। वापस आने पर दोनों को साथ में देखकर राधा नाराज हो गई और वेजा का अपमान करने लगी। लज्जावश वेजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को बहुत ही गुस्सा आ गया और वह कान्हा का पक्ष लेते हुए राधा से क्रोधित होकर बात करने लगे। सुदामा का इस तरह का व्यवहार देखकर राधा और भी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी बिना सोचे समझे राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें कृष्ण वियोग को सहना पड़ेगा। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नाम के दानव बने, जिनका वध बाद में भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी को भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा।
राधा जी ने श्री दामा के श्राप के कारण ही वृषभानु जी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु उदार राजा थे और महान कुल में उत्पन्न हुए थे। उनकी भार्या भी श्री कीर्तिदा रूप यौवन से संपन्न थी और पतिव्रता थी। राधा जी ने वृषभानु जी और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, मगर उन्होंने उनकी कोख से जन्म नहीं लिया, बल्कि वृषभानु जी की यज्ञ भूमि से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार श्री राधा रानी जी का प्राकट्य अष्टमी के दिन हुआ। ये है राधा रानी जी की व्रत कथा। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है और घर में बरकत बनी रहती है। इसीलिए आप भी राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें और राधा अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करें। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और कथा का श्रवण करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है और मनोवांछित फल मिलते हैं। जय जय श्री राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।